मैं बर्बाद थी गया हाथ बनता खुदा का सवाल सिर्फ 90% जुर्म कबूल कर चुके इनके बावजूद अच्छा थोड़ी मारे तक बचना मेरा नहीं पहुंचता पिया डीपीओ साहब काला न कर तुम्हें बचा ले खुदा तो वास्तव में मेरे तक मेरा बचना पहुंचाओ पंद्रह रोज कबल पंजगराई से अगवा होने वाला बच्चा ताहाल बाजियाब न हो सका। लवाहिकीन का मकामी पुलिस की मुबैना नहल के खिलाफ डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज। डीपीओ बक्कर, आरपीओ सरगोदा, आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेकर वालिदैन का अपने लख्ते जिगर को बाजियाब करवाने का मुतालबा। बच्चे के वालिद की दुहाई सुनकर दिल दहल गए। गिरियाजारी करते हुए उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं, मैं कही कि अपने बछड़े की डिमांड है। मेरा बोर ही बछड़ा है 15 साल का 15 दिहाड़े मुतवातिर गुजर गए सबको गुलेंदे वदे पिंडी कुंदियाँ पिपला कलूरकोट लगे गए मुल्तान तक हर शहर दे विच गए लेकिन अजा तो साडा बछड़ा नहीं मिला। लेकिन ऐसा खुद रिकवरी की पुलिस वाला कोई तावन नहीं किया। अजा तो कैमरे चेक करन तक नहीं गए। ऐसा काला करे दे रहे आन के तुसा कैमरे चेक करो, कोई बंदा भी कैमरे चेक करन तक नहीं लगा गया। ऐसा खुद कैमरे चेक करें दे रहे, खुद उन्होंने क्लिप बढ़ा के पुलिस तो भेजे दे रहे। भला असा को खुद अपनी जासूसी करें दे असा बंदे पकड़ के इन्होंने दिते जिन्हें जुर्म बिल्कुल कबूल कर चुके हैं। कबूल करने के बावजूद इन्हें सारा एड्रेस दिता है। बच्चे का नाम मतीन है, 5 गिरेंदे बलोच है भी कौन है 100 यार इस इलाके के सारे जानते हैं कि सिवाय बलोचा दे उस इलाके दे विच मतीन नामी कोई शख्स ही कोई सिवाय मेरे बच्चे दे जेले जुर्म कबूल थी चुके हैं। मुतवातिर 72 घंटा गुजर चुका है। अजा तोड़ी बच्चा रिकवरी नहीं थी। क्यों नहीं थी? अस इल्तमास करें दे डीपीओ साहब के सामने भी है जी पंजाब वज़ीर आला पंजाब सारे के सामने इल्तमास करे दे कि साकू ना बच्चा जल्द जल्द बच्चे की रिकवरी की वजे। मेहरबानी हो सी मेरे जवान बछड़ा है। इस टाइम तुम देखो ना मेरा हाल तो देखो मेरे को खावण थी न पीवण सारे घर के सफे मातम बिचा पी है। देखो ना सारे रिश्तेदार सारे फिरा सारे कारोबार बंद थी गए। सारे घर के देखो ना माता में रोमड़े धोमड़े ने सकून पिटा है। लेकिन अजा थोड़ी पुलिस बिल्कुल कोई पेशरफ्त नहीं कर रहे। असा इल्तमास करें दे हाथ बनते थोड़े अगू हूँ भी आके साकू ब्लैकमेल करें दे पैन तो मीडिया के सामने ये खबर न चलाओ सा कि न चलाओ। सारे जवान बछड़ा इस टाइम गायब है और मुजरिम पकड़े गए। लेकिन अजा थोड़ी मुजरिम कल रिकवरी नहीं की गई है। थोड़े को हाथ बन मेहरबानी हो सी थोड़ी डीपीओ साहब मेहरबानी करो तू बह के काला करे तो बेटा काला न कर। तू मैं को बच्चा दे मैं एक बच्चा चाहिए। ये हूँ भी आई जी पंजाब की काल आई है लेकिन मेरे को काला की जरूरत नहीं, मेरे को अपने बच्चे की जरूरत है। मैं थोड़े को अपील करे ना हाथ बनना हाथ जोड़ के आना कि मेरा जवान बछड़ा मेरे तक बछड़ा पहुँचाया मुझे। मेरा भतीजा मोहम्मद मतीन वालिद गफ़ार हुसैन सकना 5 गिरई अपनी दुकान कपड़े वाली से नमाज के लिए रूटीन वेज जाता है और हर रोज़ 20 मिनट में वापस आ जाता था। उस दिन 28/7 को जाता है लेकिन बच्चा उसके बाद वापस नहीं आता। हम अपने मुतल्लिका थाने पे जाते हैं, इन्फो करते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद हम खुद शुरू हो जाते हैं कैमरे मॉनिटरिंग करना। बच्चा मस्जिद में भी जाता है, कैमरे में वापस भी नज़र आता है, दुकान की तरफ आ रहा होता है और उस जगह से बच्चा गायब हो जाता है जहाँ कैमरे नहीं थे। उसके बाद हमारे घर में अजीब व गरीब हालात हो गए। हमारा बुज़ुर्ग वालिद था, मरीज़ था, उसकी अब ये पोजीशन है जैसे बंदा सकरात में होता है। हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हमने दिन रात एक किया, हम अपने ख़ानदान पूरा हमारे साथ खड़ा हो गया। हम 10-10 की पार्टियां बना के हर शहर में तकसीम हो गए। थाने पे 20 बार कोई चक्कर लगाए, कोई ख़ासा पुलिस तावन में रही लेकिन कोई ख़ासा पेशरफ्त नहीं हुई ना और हमारा कोई बच्चे तक कोई सुराख मिला। उसके बाद कैमरे हमने सारे स्ट्रीट कैमरे वगैरह हमने खुद मॉनिटरिंग किए, खुद चेक किए। उसके बाद हमें कुछ मालूमात मिलती हैं कोटला जाम से कि उधर बच्चा हो सकता है एक आदमी के पास। जब हम कोटला जाम आते हैं हम 3 दिन मुतवातिर दिन रात एक करके उस आदमी की रैकी करते हैं, वो हमें नहीं मिलता। मजबूरन हमें
उसका एक सोर्सेज मिलता है, उस सोर्सेज मिलता है, उस सोर्सेज के पास जब हम जाते हैं उसकी मिन्ना समाजत करते हैं, बे उसको हमारे साथ मिलवाओ। सोर्सेज कहता है भाई मैं मजबूर हूँ, मैं इस गेम में नहीं हिस्सा डालना चाहता। तो हमने कहा भाई यार हमारे घर के ये हालात है, हमारी ये पोजीशन है, हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, काइंडली आप साहिब औलाद है, हमारे दर्द को समझें, हमारी तकलीफ़ को समझें, हमारा साथ दें, ताकि हो सकता है हम बच्चे तक पहुँच जाएँ। जब हम वो आदमी को बुलाते हैं, हम साइड पे बैठे होते हैं, हम उस तक पहुंच जाते हैं, हम उसको तस्वीर वगैरह दिखाते हैं। जो मुतलका हमारा एसएचओ साहब है उसने वो फुटेज देख के हमें तस्वीर दिखाता हुआ, तो उसने कहा मैं क्या करूं, बच्चे मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के थे। एक को मैंने तोसा भेजा जो उसने थाने पे भी जाके ये बात तस्लीम की है। तो उस बच्चे की जब उसने शक्ल शुबात बताई, हमने कहा हमारा ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद दूसरे का वो बोलता है, एक मेरा दोस्त है फजली, मैं वो कस्बा गुजरात का है, मैंने उसके हाथ में दिया था राजनपुर साइड पे, तो उसकी शक्ल शुबात बताता है। हमने कहा ये हमारा बच्चा भी नहीं है। तो तीसरे का जब कपड़े बताता है, चप्पल बताता है और उसकी शक्ल बताता है, तो हम कौम भी बताता है साथ। तो हमने कहा हमारा बच्चा ये है, मेहरबानी कर हमारे हाल पे रहम कर, हम आपके आगे हाथ बांधते हैं और हमारा बच्चा हमें वापस किया जाए। बड़े इंतज़ार में रहे, जब 72 घंटा गुजरा, कल वो जो मतलूब था वो भी पकड़ा गया, लेकिन कोई ख़ासा पेश रफ्त नहीं। हम DPO साहब के सामने भी पेश हुए, अभी भी उसके दर पे हम दर्दमंदाना अपील लेके आए हैं कि हमारे बच्चे का दर्द इस तरह समझें जैसे अपनी औलाद के लिए आप दर्द रखते हैं। आप ज़िला के मालिक हैं, आप काइंडली हमारे हाल पे रहम करें, शफ़क़त करें, हमारा साथ दें। हमारी कोई और अपील नहीं है, सिर्फ यही अपील है कि हमारा बच्चा बाजियाब कराया जाए, जहाँ भी है ट्रेस किया जाए और हम तक हमारा बच्चा पहुँचाया जाए। हम उसके दर पे ये अपील लेके आए। यही अपील हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी करते हैं, यही अपील हम CM साहब से भी करते हैं, यही अपील हम AG साहब, RO साहब से और बिलखसूस अपने ज़िला DPO साहब से दस्ता हो के ये अपील करते हैं कि काइंडली हमारे हाल पे रहम किया जाए। अभी हम उसके दर पे भिखारी बन के आए हुए हैं कि हमें बच्चा भीख में दिया जाए, जिधर भी है हमारा बच्चा ट्रेस किया जाए और हम तक बच्चा पहुँचाया जाए। आपके इलाके का जाना पहचाना नाम खान टाइल डिस्प्ले, जो नाम है एतमाद का। हमारे पास सैनिटरी का मुकम्मल सामान बेहतरीन और आला क्वालिटी में दस्तयाब है। खान टाइल डिस्प्ले, प्रोप्राइटर दिलावर खान, दुल्ला खान, उमर फारूक रोड, बकर। अपना बकर नेटवर्क, क्योंकि ये अपना है।